अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि डबल पेंसिल से हुरूफ तहज्जी कैसे लिखें। बेसिकली हमारा जो स्टार्ट था वो दाल से होना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी रिवीजन के लिए मैं आपको बाकी हुरूफ भी सिखा देती हूँ, जैसे कि अलिफ़ और बा, जो कि हमने पहले भी लिखे हैं। तो सबसे पहले हमने अलिफ़ लिखा डबल पेंसिल से और उसका क्राउन लगाया, फिर 1.5 कत बराबर हमने फ़र्स्ट स्ट्रोक लगाया बा का, और फिर उसके बाद हमने इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड करके फिर वापस ऊपर उठा लिया। जो बा के दरमियान वाला फ़ासला होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो 6 नुकात के बराबर होता है। इसकी जो है नुकात से हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि बे को हमने कितना एक लंबा करना है। तो उम्मीद है आपने यहाँ तक की प्रैक्टिस कर ली होगी। आज का हमारा न्यू लेटर है दाल। दाल की हम कैसे बनावट करेंगे, हमने फ़र्स्ट स्ट्रोक लगाया, थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड करके, याद रहे ये स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, लाइन से इसे एक छोटे से सर्कल के बराबर नीचे होना चाहिए। फिर उसे हमने नीचे की तरफ करके हमने वापस ऊपर उठाया। अब ये लाइन से कितना एक ऊपर होता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसका भी क्राउन ज़रूरी है, जिस तरह कि हम अलिफ़ का क्राउन लगाते हैं, इससे खूबसूरत सी शेप आ जाती है। जो स्ट्रेट लाइन से इसका डिस्टेंस है वो 1.5 कत होना चाहिए या 1.5 नुक्ता, मतलब कि स्ट्रेट लाइन पे अगर आप लिख रहे हैं तो इसकी जो यहाँ से ऊंचाई है वो 1.5 नुक्ते के बराबर होनी चाहिए। अब मैं आपको डबल पेंसिल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही एक खूबसूरत इससे एक लिखाई होती है डबल पेंसिल से। ये देखें, मीम लिखा, फिर हा। मीम और हा का जो है ये अंदाज़ा है कि मीम जो है वो बिल्कुल हा के सेंटर से होगा। फिर इसे हा को हमने नीचे की तरफ मोड़ के वापस ऊपर इसे हम लेके जाएंगे और यहाँ से दूसरा मीम हम शुरू करके इसके आगे दाल जोड़ देंगे। तो ये एक ज़्यादातर ये वाला जो बनावट है मोहम्मद सल्लम के नाम की, ये दीवानी फ़ॉन्ट में यूज़ होता है, जो जिसे दीवानी जली कहते हैं, लेकिन आप कैलीग्राफी में से कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे कोई भी स्क्रिप्ट हो, आप इस तरह के नाम की आप बनावट कर सकते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की। फिर हम दाल पे वापस आते हैं जी। तो दाल की मैंने आपको पहले बताया, जो इसका ऊपर वाला स्ट्रोक है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, इसे थोड़ा सा आपने बेंड करना है। फिर इसकी जो हम निचला स्ट्रोक लगाएंगे ये ऊपर वाले स्ट्रोक से थोड़ा सा आगे होगा, मतलब कि जो निचला वो अगले वाले स्ट्रोक से उसकी लंबाई तकरीबन 1 कत आप कह लें, 1 कत ज़्यादा होगी, यानी दोनों स्ट्रोक्स बराबर नहीं होंगे। अब यहाँ पे ये दोनों बराबर होते हैं, मैं आगे इसे 1 कत के बराबर और मज़ीद इसे आगे करूँगी और इस तरह से इसकी शेप बनती है। और इसका जो हमने अगला सिरा है वो ऊपर की तरफ उठा लेना है, वो बेंड होगा पिछले वाले सिरे की तरफ। फिर इसके दरमियान 4 कत का फासला भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने ही नुकात के बराबर होना चाहिए, बस आपने अपना अंदाज़ा फ़िक्स कर लेना है। अभी मैं आपको दाल की एक दूसरी शेप बनाना सिखाऊंगी कि जो है इसे हम दूसरे स्टाइल में कैसे लिख सकते हैं। दूसरे स्टाइल में हम इसे जब इसका ऊपर वाले स्ट्रोक के बराबर हो जाए तो आगे से हम इस तरह इसकी नोक निकाल देंगे, ट्रायंगुलर नोक, और ये पेंसिल के अगले सिरे से निकलती है। या कलम से अगर आप लिख रहे हैं तो कलम की बारीक वाली साइड से हम इसे आगे की तरफ से आगे ले जाके फिर वापस पिछला स्ट्रोक है उसके साथ उसे जोड़ देंगे। आप दोबारा से देखें, यहाँ पे अगली लाइन को आगे ले जाके वापस पिछली लाइन के साथ जोड़ दिया है। अब मैं आपको कम्बिनेशन में दिखाऊंगी। अगर हम कम्बिनेशन में दाल लिखें किसी हुरूफ के साथ जोड़ के तो कैसे लिखा जाए। इसे यहाँ से जो है बिल्कुल दाल की जो लाइन ऊपर की तरफ लगाई है उसके सेंटर से हमने नेक्स्ट स्ट्रोक लेके जाना है और इस तरह से वापस ऊपर की तरफ इसे मोड़ देना है। दाल का जो निचला स्ट्रोक है उसे हमने इनवर्ड मोड़ना है और इस तरह से इसकी एक शेप बनेगी। तो ये देखें, दाल का अब मैं आपको एक एंगुलर एंड दिखा रही हूँ। दोबारा से अगली जो लाइन है उसे हमने सीधा आगे ले गया और पिछली लाइन के साथ वापस मोड़ दिया। तो अभी यहाँ पे मैं सीन को दिखा रही हूँ कि दाल के साथ कैसे जोड़ के लिखते हैं। सिंपल सीन के जो है हमने खाने बनाया और दाल को ऊपर की तरफ करके थोड़ा सा एंगुलर करेंगे इसे, और सेंटर से हमने दाल का नेक्स्ट स्ट्रोक लिया और उसे इनवर्ड मोड़ दिया। इस तरह से दाल और सीन और दाल को हमने जोड़ा। ये आपको एक दफ़ा कलम से मैं लिख के दिखा रही हूँ, दाल इसमें ज़रा क्लियर नज़र आता है। तो ये दाल को हमने एक स्ट्रोक लगाया थोड़ा सा बेंड करके नीचे की तरफ, और इसे फिर हमने ऊपर वाले स्ट्रोक से 1 नुक्ते के बराबर आगे मज़ीद कर दिया है, क्योंकि हम ऊपर और नीचे वाले स्ट्रोक की लेंथ बराबर नहीं कर सकते। उस तरह से दाल
सही नहीं आएगी उस तरह से। और जो स्ट्रेट लाइन है उससे इसकी लंबाई यहाँ से तकरीबन 1.5 नुक्ते के बराबर होगी। और सेम इसका भी हम क्राउन लगा देंगे ऊपर, क्योंकि इससे दाल की एक खूबसूरत सी शेप आ जाती है, जिस तरह हमने अलिफ में क्राउन लगाया था। और ये आप देख सकते हैं कि दाल की कितनी प्यारी शेप बनी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।